हाँ जी, पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, जो ऑनलाइन बैठे हैं मैंने ग्रुप में भेज दी असाइनमेंट। उसमें CR2 खोलो जी। हाँ जी, CR2 है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर। हाँ जी, देखो पहला क्वेश्चन, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम इज 2 पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी क्या है जी? 2.23 MeV। द मास डिफेक्ट गिवन इन AMU। डेल्टा एम निकालना है AMU में। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी। ठीक है जी। डेल्टा एम निकाल लो जी। 2.23 डेल्टा एम इंटू 931। AMU में निकालना है, डेल्टा एम का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.23 बाय 931। सॉल्व कर लेंगे जी, आ जाएगा आंसर। पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में? पॉजिटिव नहीं आएगा, कहाँ से नेगेटिव कहाँ से आएगा? साइन क्या कहीं लिखा हुआ है? डिवीजन में तो बस है। जो आंसर आ रहा है वो तो माइनस में है ऑप्शन में। प्लस में दिया हुआ है पीछे एक्सरसाइज, इसमें सोल्यूशन में माइनस में दे रखा है। डी आंसर आ जाएगा जी। 0.00239 आ रहा है। 0.00239। असाइनमेंट ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी है जी। ठीक है जी, और नीट तो है ही इसमें कवर्ड। तीन क्वेश्चन का है उसी स्कोर के लेकिन 91 नहीं दिख रहा। गुड क्वेश्चन। अगर डेल्टा एम AMU में गिवन हो तो हम डायरेक्ट एनर्जी को जब निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को, तो 931 ले लेते हैं जी AMU में। आंसर अगर हमें निकालना है MEV में, अगर ये AMU में है और एनर्जी MEV में चाहिए, तो सीधा किससे मल्टीप्लाई करते हैं जी? 931 से। मैंने बताया भी था 1U में 931 MeV एनर्जी होती है। 1 AMU में या 1U बोलते हैं, उसमें 931 MeV एनर्जी होती है। ये डिराइव करा रखे हैं ये। तो डेल्टा एम उसने मास डिफेक्ट पूछा ही AMU में है, तो सीधा हम क्या करेंगे? 931 से डिवाइड कर देंगे इसको, और तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फार्मूला। एनर्जी किसमें थी? MEV में, तो बस यही चीज डायरेक्ट लगेगी। नेक्स्ट, हीलियम की मैंने आपको बताई है लगभग किसके अराउंड होती है जी बाइंडिंग एनर्जी? 28 पॉइंट कुछ होती है, पर दो ऑप्शन बड़े पास पास हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। A और C थोड़ा क्लोज ही है। बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की किसके बराबर होती है जी? 28 पॉइंट कुछ होती है जी। तो A ऑप्शन बन सकता है, पर चेक करना पड़ेगा। हीलियम, हीलियम क्या है जी? He24। जेड कितना है जी हरजोत जी? हीलियम का जेड टू। ये नीचे वाला जेड होता है भाई, ऊपर वाला क्या होता है? ए। तो A माइनस जेड कितना हो जाएगा हीलियम में? A माइनस जेड। तो डेल्टा एम का फार्मूला
हाँ जी भावना जी, व्हाट इज द फार्मूला फॉर डेल्टा एम? गुल बोला भी है, ये शाम वाली क्लास में बैठे तो भाई फार्मूले तो आने चाहिए ना, क्योंकि अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं और वो फार्मूले याद नहीं है, फिर क्या फायदा? फिर तो बस करा के मैं चला जाता हूँ। वो गाना गा दिया सर ने, तो अब हमने तो गाना है नहीं, कुछ होना जाना है नहीं फिर। भाई जी मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। ये न्यूमेरिकल है, इसमें पहले से प्रिपेयर होके आना होता है कि कम से कम फार्मूला तो याद हो। हाँ भी विनय भाई, प्रोडक्ट है डेल्टा एम का। वो तो ठीक है, वैसे तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट भी बताया था। हाँ इधर क्या लगेगा, इधर तो बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है ना। हाँ जेड एम पी प्लस एम एन माइनस एम इनटू एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे, 931 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1.00 कितना है जी मास ऑफ प्रोटोन, 73 प्लस 2 इंटू 1.0087 माइनस 4.0015। ठीक है जी, आ जाएगा डेल्टा एम। 6 14 1 14 17 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये 0 1 12 आ जाएगा, 1 3 0.4 माइनस 4.0015 5 आ गया, 0 3 0। क्या हो गया? हंस क्यों नहीं? डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.0305। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा एम इंटू 931। 0.0305 इंटू 931 क्या हो जाएगा जी? ये आ रहा है जी। ट्वेंटी 28.4 ही आ रहा है, जैसा मैंने बताया था आपको। याद रखना है हीलियम का तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है भाई, हीलियम का नीट वालों के लिए तो डायरेक्ट ही है ज्यादातर। थर्ड क्वेश्चन एटम का है, चलो करके ही देख लेते हैं, कौन करके दिखाएगा एटम का। किसी ने कुछ करा है एटम? जल्दी करो, ये असाइनमेंट के बाद थोड़े बहुत जेई के क्वेश्चन भी करने हैं, छेती करें जरा, काम को खींचे। हाइड्रोजन एटम from excited states come to ground state emitting a photon of wavelength lambda, r Rydberg constant है, the principal quantum number। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। यार 1 by lambda is equal to r 1 by जहां गिरा, ग्राउंड पे गिर रहा है जी, ग्राउंड स्टेट पे 1 minus 1 by m square 1 by lambda r
माइनस आर बाय एन स्क्वायर, आर बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस 1/λ, ये बनेगा। आर से रेसिप्रोकल ले लो, एन स्क्वायर बाय आर, लैम्डा आर माइनस 1, रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ लैम्डा आर माइनस 1/λ, लैम्डा बाय लैम्डा आर माइनस 1, एन स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन लैम्डा आर माइनस 1, एन इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा आर अपॉन लैम्डा आर माइनस 1। ये आंसर है। फोर्थ बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये तो नहीं है भाई, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। फिफ्थ, हाँ जी, बाइंडिंग एनर्जी क्यों निकालना है तो क्या फार्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी का, क्यों निकालने हो? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी सी आना जी, और तो कुछ बन नहीं सकता। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है नहीं जी, 931 होता नहीं, ठीक है जी। तो देखो होता क्या है जी, हीलियम में 4 है जी, ये जो दे रखा है ना वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। हीलियम के पास कितने न्यूक्लियन है भाई? 4। 4 इंटू 7.047, 4 इंटू 7.047 माइनस हाइड्रोजन के पास कितने भाई? 2, एक के पास है 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 ही कर दो डायरेक्ट उसे भी, और मर्जी है 1.112, ये 28 के करीब बनेगा। वही मैंने आपको बताया हीलियम का 28 होता है, ठीक है जी। और वो 4 पॉइंट कुछ होगा, तो 28 पॉइंट कुछ में से 4 पॉइंट कुछ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 23.8। एवरेज ये याद रखना है हीलियम के केस में कि भाई बाइंडिंग एनर्जी टोटल किसके करीब है भाई? 28 पॉइंट कुछ, और उसमें से ये लगभग 4.4 है, ठीक है जी। वो माइनस होगी तो आंसर आ जाएगा। 2-3 ऑप्शन नहीं है 23 के, तो ज्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो वो एक ही ऑप्शन है, तो बस ज्यादा कैलकुलेट करने में टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है जी। अगर यहाँ पर 3-4 ऑप्शन होते हैं 23.6, 24, 3 पॉइंट कुछ, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत। 6th,
the number of beta particle emitted by radioactive substances twice the number of alpha particle emitted. अब आपने ये पढ़ा नहीं है बीटा और अल्फा, सिलेबस में नहीं है बीटा डीके एंड अल्फा डीके आपके। चलो ये अभी क्वेश्चन रहने दो। 7th बी, ठीक है जी। वही है जी, बाइंडिंग एनर्जी सेम क्वेश्चन है 5th वाला। 4 कॉमन ले लिया, 7 की जगह x2 दे रखा है और 1.1 की जगह x1 दे रखा है, 4x2 माइनस x1। ठीक है जी। 8th डी, लास्ट वाला ठीक है जी। लास्ट वाला नहीं होगा, ए ए होगा। देखो जी, तुक्का भी लगाना तो ध्यान से लगाना। एवरेज जो एटॉमिक वेट है, एवरेज एटॉमिक वेट किसकी तरफ है? 11 के पास है ना, 2 है 10 और 11। एवरेज एटॉमिक वेट कितना है जी? 10.81। तो किसकी परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए? 11 वाली, क्योंकि वो 11 के पास है। ठीक है जी। तो रेशो क्या आ गई? 19:81। एसएल का सॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4-5। एसएल का क्वेश्चन है 5 या 4। गुरुजी ये ऐसे होगा, जिनको नहीं समझ आ रहा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू x इंटू 10 प्लस 100 माइनस x इंटू 11 बाय 100। वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। फिर वो दूसरा 100 माइनस x हो जाएगा, फिर वो रेशियो आ जाएगी। ये मैंने आपको बताया भी है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एवरेज एटॉमिक वाला आइसोटोप्स के केस में। ठीक है जी। 9th फिर से हीलियम का आ गया। 8 इंटू 7.06 हो जाएगा, 2 हीलियम है, माइनस 7 इंटू 5.60, वहां से सॉल्व कर लेंगे। 17.3 ठीक है जी। स्पीड बढ़ गई है बच्चों की, कॉम्पिटिशन। बलविंदर जी तो इधर ही देखी जा रहे हैं, ये बंदा सॉल्व भी कर सकता है। आप भी पढ़ के आए, फार्मूला करा दिया था लास्ट क्लास में। Q इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हाँ जी। 8 इंटू 7 पॉइंट, जिनको नहीं समझ आया भाई, प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दे रखा है? 7.06। हीलियम का 2 हीलियम है, एक हीलियम में 4 होते हैं, तो न्यूक्लियन कितने हो गए टोटल? 8। माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं जी? 7 इंटू 5.60, बस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना आ रहा है जी? 17.3 MeV। 10th बताओ जी। ठीक है, 10th का 2 आ रहा है आंसर। नहीं होगा ये कैसे बनाओगे बताओ? फार्मूला नया निकालो। न्यू क्यू है 32 पर R इक्वल्स टू R नॉट A की पावर 1/3। उसने पता R1 में R2 का हाँ ये रहा R1/R2। means that Q equals to M1 by M2 बात भी होने कौन सा Q वाला करा दिया मैंने? रिलेशन है कि R1 में R1 by R2 का Q equals to M1 by M2। वो नहीं लगेगा, मास नंबर दिया हुआ A। R नॉट बाय R नॉट, पहले है हीलियम 4, दूसरा है 32 पावर 1/3। R नॉट से R नॉट। हाँ जी बलजिंदर जी।
तो सोल्यूशन ही खोल के बैठ गया पर मैं अगली बार पहले ही 8 आ गया 1/8 2 का क्यूब 1/3 3 से 3 कैंसिल रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियाई इज लार्जर देन R2 is 2 times R1 बस यही पूछा था। अगला भी आसान है डायरेक्ट यही क्वेश्चन पे है। नहीं नहीं ये तो वो है कल जो क्वेश्चन कराया मैंने परसों जो क्वेश्चन कराया था परसों फार्मूला क्या निकाला था m1/m2 इसके बराबर था हाँ m1v1 हाँ जी परसों एक फार्मूला कराया था एक मैंने लिखा किसी ने शॉर्टकट वो अपनी कॉपी में जब टूट जाता है न्यूक्लियाई m1 और m2 का क्या रिलेशन आया था इसके साथ r1/r2 के क्यूब था हाँ चलो वेलोसिटी दे रखी है रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज मतलब रेडियस की रेशियो चाहिए r1/r2 v2/v1 1/2 की पावर 1/3 ए तो नहीं बी हो गई होली ठीक है सर 2 पे ही है सर ठीक है सर यहाँ तक तो हम पहुंचे एक में तो वहां ऊपर ही रह जाए हाँ जी जाना है हाँ कोई नहीं भाई भाई ऐसे नहीं बोलते भाई सर आप बता दो कैसे बोलते इज्जत से सर अब तो प्यार से बोला हाँ जी कर दिया कम हवा भी कम हो हवा का दबाव हाँ जी ये फार्मूला याद है लास्ट क्लास में कराया था ड्राइव कि नहीं 2 फार्मूले लगे थे एक और फार्मूला क्या था एक तो ये था और एक और फार्मूला क्या था मैं भूल गया इस क्वेश्चन में 2 फार्मूले लगे थे एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा कौन सा लगा था डेंसिटी इक्वल याद है जी 2 फार्मूले लगे थे डेंसिटी का फार्मूला m1 बस भाई लड़ना नहीं है 4/3 पाई r1 क्यूब is equal to m2 4/3 पाई r2 क्यूब ठीक है जी तो m1/m2 किसके बराबर आ जाता है जी r1/r2 का होल क्यूब डन है जी तो यहां से ये फार्मूला बनता है m1/m2 v2/v1 होता है m1/m2 ही किसके बराबर होता है r1/r2 का क्यूब तो ये कंबाइन कर देते हैं 12th यूरेनियम में होता है 200 MeV यूरेनियम में कितनी होती है एनर्जी 200 MeV एसएल में कराया जी ये प्रॉपर सॉल्व करा हुआ है वहां आप भी यहाँ सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं 236 है जी 236 into 7.6 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आ गई 234 into 8.5 फार्मूला तो वही है क्यू का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 234 into 8.5 minus 236 into
7.6 सॉल्व कर लेंगे जी। ठीक है जी। हाँ जी शकुन जी 13 था, आप बताएंगे। हाँ जी, मास ऑफ द न्यूक्लियस कम होता है किसके मास से? ए ऑप्शन आ गया जी। बताया भी था मास डिफेक्ट क्यों होता है। जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन is greater than mass of the nucleus is greater than mass of the nucleus। तो यहां पर यही है, एम एन और एम पी क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। इफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक मास कैपिटल एम, उसके पास एन न्यूट्रॉन है, जेड प्रोटॉन है, तो ए माइनस जेड की जगह क्या कर दिया? कैपिटल एन एम एन। ठीक है जी, जेड एम पी। ठीक है जी, और ग्रेटर देन क्या आ गया जी? एम। उल्टा लिखा है उसने, एम इज लेस देन एन एम एन प्लस जेड एम पी। ठीक है जी, उल्टा लिखा हुआ है। तो ए आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रेस्ट मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द रेस्ट masses ऑफ इट्स सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है जी, ये तो रेस्ट मास ऑफ स्टेबल ये गलत है जी। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी इज रिलीज फ्यूजिंग द टू न्यूक्लियॉन ऑफ मीडियम मास। स्मॉल होता है। स्मॉल होता है जी। ठीक है जी, तो सी तो नहीं आएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी रिलीज इन फ्रेगमेंटेशन ऑफ, डी हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही टूटना ही होता है। ठीक है जी, डी हो सकता है, ए और डी। देखो जी, खोला हुआ है आपने फाइल। पढ़ने के बारे में 13 तो डेफिनेशन है मास डिफेक्ट की। मास डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या थी? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन किससे बड़ा होता है? मास ऑफ न्यूक्लियस। ए माइनस जेड की जगह उसने क्या लिख दिया है? कैपिटल एन। और उल्टा लिखा हुआ उसने, एम इज लेस देन लिख दिया बस। ठीक है जी, इसका ए और डी है 14 का। जल्दी करो अगला फटाफट। हाँ जी 15th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे होते हैं, तो आपके हिसाब से तुम प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे हिसाब से भी अच्छे हो जाएंगे। सर हमारे पास सब प्रैक्टिस का खेल है। हमारे पास 15 साल नहीं है सर प्रैक्टिस। 15 साल की जरूरत नहीं होती प्रैक्टिस सर करने आपको तो है प्रैक्टिस। 15 साल की जरूरत नहीं होती प्रैक्टिस के लिए भाई, मैं तेरे को सही बता रहा हूँ। ये तो वहम की बातें हैं। सर हम ही तो सर जिसने करना होता है वो रात रात भर लगता है, वो 15 साल का काम। हाँ, यस सर। जिसने करना होता है वो 2-2 3-3 बार एक ही क्वेश्चन को करके देखता है। अब एमटेक में मेरे पास एक सब्जेक्ट था, उसमें एक क्वेश्चन 1.5 घंटे में होता था। वो पहले तो मैंने कभी करा नहीं था, पर उसकी इतनी प्रैक्टिस कर ली थी भाई, 20 मिनट में सॉल्व कर देता था 1.5 मिनट 1.5 घंटे का क्वेश्चन। तो वो आप भी कर सकते हो, करना चाहो तो। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल की जनरेशन में तो बहुत ज्यादा दिमाग है। हाँ भाई, तू आगे क्लास चल रही है भाई। सर मैं सर आगे सर अगला क्वेश्चन करके दिखा। 15 डी आ रहा है। सर हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। कैसे गिरा? वो एक क्वेश्चन E is equal to MC square। हाँ जी सलोनी जी, समझ आ रहा है बच्चे ऑनलाइन? यस सर। हाँ जी सार्थक जी। यस सर।
बस जी शांति। हाँ जी, यूरेनियम 235 undergoes fission. 0.1% of the original mass is changed into energy. How much energy is released if 1 kg of uranium undergoes fission? 1 kg of uranium goes under fission. 0.1% जा रहा है जी हमारा। देखो जी 1 किलो मास है टोटल, उसका 0.1% फ्यूजन में जा रहा है। हाँ डी बोला उन्होंने, उनकी फाइल खुली हुई है। नहीं खुली हुई सर, देखो 0.1% ऑफ 1 kg, 0.1 by 100, तो 10 की पावर -3 kg आ गया जी। 10 की पावर -3 kg आ गया। इसमें जूल में आंसर है, तो याद रखना एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या होती है हरजोत जी? है? हाँ जी वह में 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर +8 होल स्क्वायर, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जूल्स में था तो यही रहेगा। एमईवी में होता तो 931 हो जाता जी वो। ठीक है जी, मास भी उसके लिए एएमयू में होना चाहिए। मास भी उसके लिए किस में होना चाहिए जी? एएमयू में। अगर मास केजी में है तो यही फार्मूला लग के जूल्स में आंसर आ जाएगा। अगर मास एएमयू में होता तो आपको किस में फार्मूला लगता जी? 931। और वैल्यू एनर्जी की किस में आती? एमईवी में। नेक्स्ट 16। क्वेश्चन देखो फटाफट। 200 MeV energy is released in the fission of single uranium 235 nucleus. The number of fissions required per second to produce 1 kilowatt power. हाँ जी, नेक्स्ट वीक से टेस्ट सीरीज शुरू है। ड्यूल नेचर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, एटम न्यूक्लियस का ऑब्जेक्टिव, फिर सेमीकंडक्टर का ऑब्जेक्टिव, एटम न्यूक्लियर का सब्जेक्टिव टेस्ट भी दिया है ना अभी तक। कौन सा ड्यूल नेचर के होंगे? वो सारे पढ़े देखी, कोई जाता नहीं यहाँ इकट्ठे हो गए। सेमी कंडक्टर वाले भी हो गए कल हम बाद में क्लास के बाद। हाँ शगुन के तो पापा भी पूछे थे नंबर, बड़ी मुश्किल से एक टेस्ट निकाला मैंने, उसमें नंबर ही कम थे। हाँ जी रवनीत जी, टेस्ट के नंबर भेजा करो, पेरेंट्स बोल रहे हैं नंबर ही नहीं है। पिछले भेजे ही नहीं थे, भेजे थे दिवाली के बाद भेज देते हैं, अब तो कितने नहीं हो गए। और पेरेंट्स तो मुझे बोलने लगे ना कि टेस्ट के नंबर नहीं आ रहे। अभी नहीं सर, अभी नहीं। नहीं भाई अभी 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 आने वाला अभी न्यू ईयर के बाद। अब तो भेजनी पड़ेगी भाई, क्यों सर? अभी तो पीटीएम की है 24-25 को। सर मजाक मत करो सर। नहीं मजाक नहीं, बस पूनम मैडम आ जाते हैं, शनिवार को ही फोन है सबके। नहीं दोबारा बुला लेंगे आराम से, बैठ की बात नहीं है उसकी। सर न्यू ईयर के बाद रखो सर। नहीं भाई। हाँ जी, 200 MeV energy is released in the fission of single uranium 235. The number of fissions required per second to produce 1 kilowatt power. पावर का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। एक फिजन में कितना हो रहा है? एक फिजन में 200
MeV एक फिजन में कितना है जी 200 MeV। पावर कितनी चाहिए जी मुझे 1 किलोवाट। नंबर ऑफ फिजन इंटू E/T पर सेकंड पूछा है जी, तो टाइम तो 1 सेकंड हो गया, पावर होगी 1000, ठीक है जी। N/T 200 MeV 1.6 इंटू 10⁻13 हो गया। MeV को जूल्स में कन्वर्ट करूंगा तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 10/2 अपॉन 1.6 10 की पावर +13 हो गया N/T। 5 आ गया जी, 5/16 इंटू 10 की पावर 14 हो गया। बी बन रहा है, ए बन रहा है भाई। कैलकुलेट भी करके दो दोबारा। पावर का फार्मूला एनर्जी वोल्टेज। पावर चाहिए जी 1 किलोवाट। एक फिजन में एनर्जी रिलीज हो रही है ई, तो टोटल एनर्जी एन फिजन में कितनी होगी एन ई। उसने यही पूछा नंबर ऑफ फिजन्स रिक्वायर्ड। एक फिजन में एनर्जी कितनी हो रही है 200 MeV, तो एन फिजन्स में कितनी होगी एन ई। टोटल पावर इज इक्वल टू एन ई बाय टी, एन ई बाय टी। तो एन बाय टी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फिजन पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। वहां से आपने निकाल लिया जी कैलकुलेट करके। हाँ जी 17 रिएक्शन कंप्लीट करना है। ए आ रहा है, ठीक है जी। करो जी अगला 18th। एनर्जी रिलीज्ड इन अ सिंगल फिजन इतना है। फिजन रेट ऑफ यूरेनियम 235, यही वाला फिजन रेट को भी बोलते हैं N/T। N/T किसको बोलते हैं जी फिजन रेट, वही है पावर इज इक्वल टू एन ई बाय टी। तो N/T इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी। पावर कितनी है भाई 5, एनर्जी कितनी है 200 MeV। 1.6 इंटू 10 की पावर -13, ये -11 हो गया, ठीक है जी। तो 550 हो जाएगा बाय 32, 25/16 इंटू 10 की पावर 11। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जी। 19th का वही फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी का, ZMP + A - ZMN - M इंटू C²। बी ऑप्शन आ गया जी। 20th का अभी देखा ऊपर रिएक्शन 3 होता है जी, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है ज्यादातर, पर मैच कर लेना जी पूरा, ठीक है जी। ज्यादातर तो 3 ही होते हैं, पर फिर भी आपको मैचिंग करनी पड़ेगी रिएक्शन की पूरी। तो जी ये असाइनमेंट खत्म है। होमवर्क वाली जरा घर से कष्ट करें करने की, और अवनीत जी को सारा होमवर्क शनिवार तक दिखाएं। 3 एक्सरसाइज सेमीकंडक्टर की, 3 न्यूक्लियर की, ठीक है जी। 2 असाइनमेंट, नहीं 3 असाइनमेंट सेमीकंडक्टर की, 2 असाइनमेंट ये न्यूक्लियर की। कब से दे रखा है काम जी, मेरे को काम चाहिए ये, नहीं तो संडे को मैं खुद ही बैठ के सबके घर फोन करूंगा। लास्ट मौका संडे तक दे देता हूँ बस। 3 हमारी सेमीकंडक्टर की एक्सरसाइज है एसएल की, सॉल्व अनसॉल्व। 3 हमारी न्यूक्लियर की है, 3 हमारी सेमीकंडक्टर की असाइनमेंट है।
दो हमारी आज दे रही असाइनमेंट, एक मैंने करा दी, एक आपने करनी है। सेमीकंडक्टर की सारी इजी है, इसलिए सारी खुद ही करनी है भाई, उसमें कुछ है नहीं, जेई के क्वेश्चन करा दिए उसने। ये वाली ये अभी दे दो, जिसको असाइनमेंट नहीं मिली है वो ले ले, फिर भी नहीं है तो अपना कृपा करके मोबाइल में सारी असाइनमेंट दी हुई है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि डन है। आओ जी करें कुछ जेई के क्वेश्चन और इस चैप्टर को पक्का करें अच्छी तरह। लिखो जी अगला क्वेश्चन। A nucleus of mass number 242, a nucleus of mass number 242 पेज नंबर B140, यही वाली बुक में B140, लास्ट क्लास में फाइल भेजी थी उसमें भी है, 2023 की क्वेश्चन है, मोबाइल पे भी है आपके सभी के। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस लास्ट क्लास में भेजा था। मिल गई जी कि नहीं, ये दोबारा भेजू ग्रुप में, मिल गई। मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से फटाफट, बड़ा ही आसान है, अभी कराएं, इस टाइप के क्वेश्चन असाइनमेंट भी है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कर लो जी फटाफट जल्दी से बताओ। हाँ मोबाइल दो भाई इसे। लिखो जी क्वेश्चन, a nucleus has with mass number 242, लिख लो भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनकी कितनी है 7.6 MeV, ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स ईच विद मास नंबर 121, दोनों की फ्रेगमेंट्स का मास क्या है जी 121, ईच फ्रेगमेंट न्यूक्लियस हैज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.1 MeV, टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी, मतलब क्यों निकालना एक तरह से। चलो जी आज ये जेई के क्वेश्चंस करेंगे। अब अगला चैप्टर सैटरडे को शुरू है, सैटरडे को मोस्ट प्रॉब्ली क्लास 1 बजे हो सकती है, पहले ही बता दूं, फिर संडे को भी क्लास रहेगी एटम्स की, क्योंकि ट्यूसडे तक मैंने सारा खत्म कर देना है। ड्यूल नेचर की तो पहले भी असाइनमेंट हो रखी है, ठीक है जी, और ड्यूल नेचर के सीधा जेई के क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी, तो मतलब थर्सडे तक मैक्सिमम हम इसको खत्म करेंगे सारा मॉडर्न को, ड्यूल नेचर, एटम न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, फिर वेव ऑप्टिक्स का होगा सारा, फिर रे ऑप्टिक्स भी है जी, बड़ा काफी काम करने का है उस पे, न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो ज्यादा समझ आएगा भाई, बाकी आपकी इच्छा है, हम तो आपको बता ही सकते हैं भाई, पढ़ना तो भाई बच्चे नहीं होता है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर, आंसर नहीं निकला किसी का, 121 आ रहा है, 242 इंटू 8.1 माइनस, सीधे ही कर दूं, 242 कॉमन ले लिया, 7.6, 242 इंटू 0.5, 121 MeV आ गई, 19 करूं, बैठे क्यों, 28.4 असाइनमेंट में अभी कराया है ना जी, असाइनमेंट का क्वेश्चन है जी 28.4 आंसर था उसका। अगला करें 6, ये जेई के क्वेश्चन है, कर लिए पहले ही करके आए थे, ठीक, हाँ भाई जेई वालों, यस सर।
6 आ गया सर। कैसे आए बता मुझे। हाँ भाई यार, हम देख लीजिए फिर सर मेरे को इसने बताया इशू का आ गया। हाँ जी 20th में Z17 है and equal number of proton and neutron has 1.2 MeV binding energy per nucleon. Another nucleus B Z12 है has total nucleon 26 1 MeV binding energy है per nucleon. Difference in the binding energy, ये तो बच्चों से क्वेश्चन है। हाँ जी 26 है टोटल, 26 इंटू 1.8 कर दो, 34 इंटू 1.2 कर दो, माइनस कर दो बस। हाँ 6 ही बोला उन्होंने। 34 इंटू 1.2 माइनस, हाँ जी 26 इंटू 1.8, देख लो जी कौन सा बड़ा है, डिफरेंस ही निकालना है। 21 बोलो जी, वो नहीं हुआ। एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन अभी कराया 200 MeV. Energy released in if all atoms of 120 gram of pure 240x undergoes fusion is इतना। दो 240 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं 240 ग्राम है ना जी मास। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, 1 ग्राम में कितने नंबर हो जाएंगे जी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बाय 240। 120 ग्राम में कितने हो जाएंगे जी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बाय 240 इंटू 120, ये 2 आ गया, सॉल्व कर लेंगे जी। एवोगैड्रो नंबर 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन आसान हो गई। और ये 3 इंटू 10 की पावर 23, एक न्यूक्लियन में आ रहा है 200 MeV। एक न्यूक्लियन कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है जी 8 आ रहा है, 200 MeV रिलीज कर रहा है। तो 6 ही आ रहा है। कौन सा 6 आ रहा है 6 ही आएगा सर, आंसर करें कौन सा अगर मतलब अब कहना की तारीफ है। अभी तो देखो। अब 3.2 इंटू 6 इंटू 1.6, भाई MeV को भी तो कन्वर्ट करेगा। अच्छा MeV में ही पूछा आंसर, ठीक है जी। मैंने देखा नहीं जूल में, ये गलती होगी जी, जूल में नहीं पूछा आंसर, MeV में ही पूछा है। तो 6 इंटू 10 की पावर 25 आ गया जी। लो जी अगला क्वेश्चन 2022 पे सर टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर नहीं कर सकते, है। डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अच्छा कैसे भाई। हाँ जी 22 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी भेज दिया क्वेश्चन 22 अभी कराया जी, बुकलेट में था अपनी, मतलब असाइनमेंट में था अपनी। जल्दी बताओ आंसर, अभी कराया जी हीलियम वाला 22। बोलूं जी क्वेश्चन, द टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म a comparatively heavier nucleus
रिएक्शन दे रखा है 1x2 plus 1x2 gives y24 हाँ जी बाइंडिंग एनर्जी 1x2 की कितनी दे रखी है 1.1, इसकी दे रखी है 7.6, 4 into 7.6 minus 4 into 1.1, 28, 26 हाँ जी 26 के करीब बनेगा। 4 into 7.6 30.4 minus 4.4 पूरा टू एग्जैक्ट 26 आ रहा है। अभी कराया इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी क्यू वैल्यू क्या होती है जी? Q value in the nuclear reaction and kinetic energy of projectile Kp are related. ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया जी, देखना पड़ेगा। ट्वेंटी फोर्थ करके दिखाओ जल्दी से। हाँ भाई क्यों हंस रही हो? क्या फंस गया भाई? फिर वो भी नहीं बताया। हाँ जी और किसने लिया ये बुक? और ले लो भाई एक आधी, कुछ करना है तो जिंदगी में। केमिस्ट्री की भी ले लो और ये दोनों कर दो काम खत्म। आप भी ले सकते हो, बड़ी टफ क्वेश्चन है। हाँ यही रिपीट हो जाने नीट में। और आसान आसान तो जेई के करने ही चाहिए, वही डायरेक्ट रिपीट हो जाएंगे। इनकी बुक से हम पढ़ेंगे, तुम्हें तो पढ़ना है। डी ऑप्शन आएगा। हाँ जी डी ऑप्शन। जी ऑप्शन आ रहा है 24 का, बाकी उन्हें निकाला जी। ट्वेंटी फोर ठीक है जी, डी है। 23 का भी डी है जी। Q प्लस के पी हमेशा याद रखना जी, ग्रेटर देन 0 होगा जी। Q प्लस के पी ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ जी 24th में तो था एक मास नंबर 220, वो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, एनर्जी में मतलब दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, 105 115 दोनों की पर एनर्जी कितनी है जी 6.4। तो आप यही कर सकते हो 220 इंटू 6.4 माइनस 220 इंटू 5.6, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। उससे अगला करो जी फटाफट। ये करा दिया था लास्ट क्लास में, हाँ ये करा दिया था। 26 nucleus of mass m emits gamma ray photon frequency nu, the loss of internal energy of the nucleus। लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी वैसे गामा डी के अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको अभी रहने दो आप। ठीक है जी, नेक्स्ट जी 27। हाँ क्या हुआ भाई, तुम क्यों हंस रहे हो?
हाँ जी 27 करके दिखाएं जल्दी से। यू आर गिवन दैट मास लिथियम का दे रखा है जी, हीलियम का, और मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 20 ग्राम ऑफ लिथियम कन्वर्टेड इनटू हीलियम बाय प्रोटॉन कैप्चर द एनर्जी लिबरेटेड इन 1 किलोवाट आवर। एनर्जी लिबरेटेड इन 1 किलोवाट आवर। ये थोड़ा सा टफ है जी, 20 ग्राम में भी चला गया, एसएल टाइप का क्वेश्चन है ये। हाँ जी 9th क्वेश्चन है अनसॉल्व का, सेम इसी टाइप का है। उसमें 100 ग्राम के लिए करा है, इसमें 20 ग्राम के लिए करना है। कैलकुलेट द एनर्जी जनरेटेड इन किलोवाट आवर व्हेन 100 ग्राम ऑफ लिथियम आर कन्वर्टेड इनटू हीलियम बाय प्रोटॉन बम्बार्डमेंट। गिवन द मास ऑफ लिथियम दे रखा है, हीलियम का मास दे रखा है, प्रोटॉन का मास दे रखा है उस क्वेश्चन में भी। 9th क्वेश्चन है जी हमारा। पहले एमईवी में एनर्जी निकाल लो। पहले एमईवी में क्या निकाल लो जी? एनर्जी। वो कैसे आएगी जी? मास ऑफ रिएक्टेंट अभी क्या बातें चल रही तुम्हारी? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू हो जाता है। वो निकालना पड़ेगा आपको। मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे आएगा? लिथियम का मास 7.0160 प्लस प्रोटॉन का मास 1.0079 माइनस 2 हीलियम रिलीज हो रहे हैं ना जी। ठीक है जी, क्योंकि जब आप करोगे तो रिएक्शन ऐसे बनेगा, लिथियम 37 प्लस 1H1 इज इक्वल टू 2 हीलियम 24 प्लस Q। यही बराबर बनेगा जी। एक हीलियम तो निकलने से रहा, क्योंकि मास नंबर भी तो वो कंजर्व करना है। ठीक है जी, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 माइनस आप इसको करेंगे 2 इंटू 4.0026। डेल्टा एम आ जाएगा जी आपका यहाँ पर। उसको 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा एम आएगा जी आपका जो इस क्वेश्चन में आ रहा है 0.0184। एसएल की वैल्यूज थोड़ी अलग है तो यहाँ पर वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है जी, वही आपको फिर जो भी मास डिफेक्ट आएगा उसको 931 से क्या करना है जी? मल्टीप्लाई। क्यू आ जाएगा, तो फिर आपका क्या होगा जी? 7 ग्राम में इतने एटम होते हैं जी। 1 ग्राम में
डिवाइडेड बाय 7, तो 20 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 20 आ जाएगा। ठीक है जी, बस उसके बाद एटम आ जाएंगे। फिर एक में एनर्जी इतनी थी, फिर उसमें टोटल एनर्जी निकाली जाएगी। लेंथी क्वेश्चन है, जेई वालों का टाइप है। फिर डाउट 38 क्वेश्चन नंबर है। हो गया उस टाइप का, 38 टाइप का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करके लाए जी जो फोटो भेजी है मैंने। और ये जरूर एक्सरसाइज कर लें 13.38 पेज पे, जो एसएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई वालों के लिए, तो जरूरी एक क्वेश्चन बन सकता है भाई ऐसा ही। ये वाला क्वेश्चन यहीं से है, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। एक 30th कर दो बस, जाने से पहले फोटो भेज रखी है मैंने। 30th क्वेश्चन, in a reactor 2 kg of uranium-235 fuel is fully used up in 30 days. Energy released per fusion is इतना, given that Avogadro number per kilomole 1 electron volt इतना है, the power output of the reactor close to। हाँ जी बताओ जी जल्दी। हाँ जी, निकला किसी का? 2 किलो है जी। टू 35 ग्राम में वही एवोगैड्रो नंबर वाला सिस्टम 6.023 इंटू 10⁻26 किलो में ही है ना सीधा ही। वो केजी में करूं तो कितना आएगा भाई? 0.235 केजी बनेगा, और ये 26 आ जाएगा। वन केजी में कितना हो जाएगा? और 2 केजी में? ठीक है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे रहा हुआ क्वेश्चन, बाकी तो पावर निकालनी है। पावर का फार्मूला, ये नंबर आ गया, एक फ्यूजन में ये इतने सारे फ्यूजन है, ये नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स। एक में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 200 MeV। ये है जी, चेक कर लेता हूँ जी।
एनर्जी अपॉन टाइम भी है, टाइम 30 डेज है, डेज को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड्स में। एक दिन में अपने पास कितने सेकंड होते हैं? है? कराए थे +1 में 864 एक तो 400 कौन से चैप्टर में गिराए थे? थर्मल वाले में डेल्टा T/T एक फार्मूला निकाला था। क्या कह रहे भाई? 60 मेगावाट आएगा जी। यही करा हुआ है, एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है जी, बस सारा पीछे सोल्यूशन में, बस उसको कैलकुलेट करके। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में। इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं नीट में, तो जेई में तो कैलकुलेशन करने के लिए आएगी। चलो छुट्टी है जी।